गधा जंगल का बादशाह। एक घना और खूबसूरत जंगल था जहां तमाम जानवर खुशी से रहते थे। इनका बादशाह एक अक्लमंद और ताकतवर शेर था जो कई सालों से इनकी हिफाजत कर रहा था और जंगल में अमन कायम रखे हुए था। मगर वक्त के साथ शेर बूढ़ा और कमजोर हो गया। एक दिन इसने तमाम जानवरों को जमा किया और ऐलान किया, मेरे अजीज साथियों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और जंगल की बादशाहत के काबिल नहीं रहा। हमें एक नया बादशाह मुंतखब करना होगा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और तमाम जानवर पुरजोश हो गए कि अब इन्हें नया बादशाह चुनने का मौका मिलेगा। जंगल के बीच एक बड़ी मीटिंग रखी गई जहां हर जानवर अपनी राय दे सकता था। कुछ जानवरों का ख्याल था कि कोई ताकतवर जानवर जैसे कि हाथी या चीता बादशाह बनना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि कोई होशियार जानवर जैसे कि लोमड़ी या उल्लू बेहतर हुक्मरान साबित हो सकता है। इसी दौरान एक शरारती बंदर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और चीख कर बोला, दोस्तों, हम हमेशा ताकतवर या अक्लमंद बादशाह क्यों चुनते हैं? क्यों ना इस बार कुछ नया करें? चलो गधे को अपना बादशाह बनाते हैं। तमाम जानवर हैरान रह गए। गधा, लेकिन वो ना तो ताकतवर है और ना ही अक्लमंद। एक जानवर ने एतराज किया। बंदर ने हंसते हुए कहा, यही तो असल वजह है। गधा मेहनती है, शरीफ है और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। शायद एक नरम दिल बादशाह ही हमें चाहिए। कुछ जानवरों को यह ख्याल मजाहिया लगा और कुछ ने तफरीह के तौर पर इसकी हिमायत की। जल्द ही पूरे जंगल में नारे गूंजने लगे, गधा बादशाह जिंदाबाद। बेचारा गधा, जो खुद भी हैरान था, खुशी से ताज पहनने के लिए तैयार हो गया। वो शेर के तख्त पर बैठा और जोर से रेंगने लगा, ही हा, मैं तुम्हारा नया बादशाह हूँ। शुरू में जानवरों को गधे की मजाहिया हरकतें पसंद आईं। वो मुज़ाहिका खेज शक्लें बनाता, मीटिंग्स में जोर जोर से रेंगता और तख्त पर बैठकर घास खाता रहता। सब हंसी मजाक में लगे रहे, लेकिन जल्द ही संजीदा मसाइल खड़े हो गए। एक दिन कुछ शिकारी जाल और हथियार लेकर जंगल में आ गए। खौफजदा जानवर भागते हुए अपने नए बादशाह के पास पहुंचे और चिल्लाने लगे, ऐ अजीम बादशाह, हमारी मदद करो, शिकारी आ गए हैं। गधा, जो कभी ऐसी सूरत हाल में नहीं पड़ा था, घबरा गया। इसने दाएं बाएं देखा और फिर जोर से रेंग कर कहा, सब अपनी जान बचाकर भागो। बजाय अपनी रियाया की हिफाजत करने के, गधा खुद भी भाग निकला। जंगल में अफरा तफरी मच गई और सब जानवर परेशान हो गए। एक दरख्त पर बैठे दाना उल्लू ने गहरी सांस ली और कहा, एक बादशाह का सिर्फ मेहरबान होना काफी नहीं, इसे बहादुर और समझदार भी होना चाहिए। जब खतरा टल गया तो तमाम जानवर दोबारा जमा हुए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझे कि अब एक अच्छे बादशाह के लिए ताकत, दानिशमंदी और हिम्मत जरूरी है। शर्मिंदा गधे ने खुद ही तख्त छोड़ दिया। जानवर दोबारा बूढ़े शेर के पास गए और आजिज़ी से बोले, ऐ हमारे असली बादशाह, हमने बड़ी गलती की। आप बूढ़े जरूर हैं, मगर आपकी अकल और तजर्बा हम सबसे ज्यादा कीमती है। शेर ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हूँ। और यूं जंगल में दोबारा अमन कायम हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि क़यादत सिर्फ तफरीह या मकबूलियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अकल, हिम्मत और जिम्मेदारी से मुंतखब होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।